नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत भौतिक विभाजन आज का टॉपिक है। भौतिक विभाजन में पहला जो टॉपिक होगा वह होगा भारत के प्राकृतिक प्रदेश। सीधे देखते हैं। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। तो यह हो गई पूरा चुंबकत्व की बारे में। तो पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा है प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। तो यह तो हो गया पूरा चुंबकत्व के बारे में। अब हम बात करेंगे अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। अल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यह सिद्धांत ही प्रीलिम्स में पूछा जाता रहता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, तो यह दिया है अल्फ्रेड वेगनर ने। आगे बात करेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। भारतीय स्थल पिंड किसका भाग है, तो यह है गोंडवाना लैंड का भाग। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल हैं। आगे बात करेंगे हम। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है। क्यों, देख लेते हैं। यहाँ पे मध्यवर्ती जो मध्यजीवी कल्प था, इसमें संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी और उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ भी वलित पर्वत होते हैं वहाँ पे ज्वालामुखी भी आता है, लेकिन हिमालय के आसपास के क्षेत्र में कभी ज्वालामुखी नहीं आता, क्योंकि भारतीय प्लेट तो जो भी मजबूत है प्लेट है ही है और उससे भी अधिक मजबूत है यूरेशियन प्लेट, इसलिए जो पृथ्वी का मैग्मा है उसको तोड़ नहीं पाता। हाँ, ये अलग बात है, भूकंप वो जब तोड़ने की कोशिश करता है पृथ्वी की निचली सतह को, तो भले पृथ्वी में हलचल होता है और भूकंप वगैरह देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, यह भी याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। बात करें हम लोग मेघालय के पठार के बारे में। क्वेश्चन आता है मेघालय का पठार किसका भाग है, तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई है, आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसीलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। तो यह सब है। तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में इन लोगों ने विभाजित किया है। कौन कौन? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। आगे हम बात करेंगे।
धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो हुआ था वह हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धातुएं पाई जाती हैं, चाहे वह सोना हो, लोहा हो, मैग्नीज हो, अभ्रक हो। तो धा से धाड़ और धा से धातु कॉम्बिनेशन बना के इसको याद रखेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाई जाती हैं, धातुएं पाई जाती हैं। आगे बात करेंगे हम, धारवाड़ के बाद कौन सी चट्टान बनी? कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। हम आगे बात करेंगे, विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। अब हम देखेंगे यहाँ से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपीपीसीएस या अन्य सिविल सर्विस एग्जाम में आए हुए हैं। पहला प्रश्न यह है कि भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय उल्कापिंड सरक रहा है। तो अभी भी भारतीय उल्कापिंड किधर सरक रहा है? तो भारतीय स्थल पिंड किधर तरस रहा? उत्तर दिशा में। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हो रहा है और हुआ भी है। आगे बात करेंगे, दूसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आया हुआ है, अभी आप आगे फिर देखेंगे। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? राइट आंसर होगा आपका 4। कौन कौन? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में एनसीईआरटी के अनुसार बांटा गया। तो इस तरह से भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया? 4, और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बात करेंगे भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कह रहा है संरचनात्मक दृश्य से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, बिल्कुल सही है। और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई, तो यह गलत है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुई है, आप सबको मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वह 1, 2, 3। और हम देख लेते हैं चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। आगे हम बात करेंगे 6ठे नंबर प्रश्न की, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही, अभी आपने पढ़ा। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ, तो पश्चिमी तट पर तो नदियों का जमाव होता ही नहीं है, तो यही गलत है, यही असत्य है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, बिल्कुल सही बात है। आगे हम बात करेंगे, कह रहा भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है, तो इसको याद कर लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, मिलान करना है, कुछ सूची दी गई है। दक्कन ट्रैप, इसका मिलान होगा क्रिटेशियस आदि नूतन काल से। पश्चिमी घाट होगा उत्तर नूतन काल से। अरावली का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन में, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
नर्मदा ताप्ती, यह भी एक अत्यंत नूतन ही है। देख लेते हैं, उपरोक्त का विवरण इस प्रकार है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई थी क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति हुई थी सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में। अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का निर्माण हुआ था अत्यंत नूतन काल में। तो प्री कैम्ब्रियन काल की कौन पर्वत श्रेणी है, वह पर्वत श्रृंखला है, वह है अरावली। बात करेंगे केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए, तो यह भी नहीं है सही। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो यही इसका राइट आंसर होगा कि यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कौन? कुट्टानाड। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे आगे। तो केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से अपने नीचे खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धन का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, जिसका मुख्यालय रोम में है, द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया। बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सिंध क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, जमुई, नवादा और रोहतास। तो इसका जो राइट आंसर होगा रोहतास ही नहीं है। बाकी बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भू स्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भू स्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है, जो कि रोहतास जिले से होकर निकलती है। तो मुंगेर, जमुई, नवादा यहाँ कुल धातुएं पाई जाती हैं, तो यह धारवाड़ से संबंधित होगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा गोंडवाना। यह नवीनतम चट्टान प्रणाली भारत में स्थित है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते। खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निर्माण के बाद हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। इसी के साथ भारत के भूगोल में आज का यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। भारत के प्राकृतिक प्रदेश थे, यहाँ से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कंटिन्यू यह सीरीज चल रही है, अब बहुत जल्दी लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।